जी हाँ, सेटिंग देखकर आप समझ तो गए होंगे कि आज कुछ खास है। कुछ खास नहीं, बहुत खास है। बहुत खास इसलिए क्योंकि आज हम उस शख्स से बात करेंगे जो ज्यादा बात नहीं करते हैं और लोग उनको सुनना चाहते हैं। अब मौका उनके जन्मदिन का है, इसलिए आज उनसे उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत करेंगे आमिर खान का। थैंक यू हाउ आर यू किशोर? हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कोविड तो सही। बहुत दिनों के बाद आप भी बोल रहे हैं। जी जी, मेरे ख्याल से कई साल हो गए जो आपने किसी इस तरह का इंटरव्यू शायद 5-6 साल हो गए हैं, शायद मैंने दिया नहीं। इस तरह का इंटरव्यू हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इतिहास में कभी होगा भी नहीं। 57 साल के हो रहे हैं आप 14 मार्च को। 57 जी। 57। जब आप 47 के हुए थे तो एक फिल्म आई थी तलाश। हाँ, और उसकी टैगलाइन थी द आंसर लाइज विद इन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब 57 में क्या आंसर लाइज विद इन? एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में एक जर्नी होती है, हम सबकी जर्नी होती है। और ये आपने 10 साल की बात की है, तो आज मैं हूं, जो मेरी सोच है, जो मेरे विचार हैं, 10 साल पहले वो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मेरे विचारों में तब्दीली ज़रूर आई है, मेरे थॉट्स में तब्दीली ज़रूर आई है। जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूं अब, उसमें तब्दीली ज़रूर आई, उसमें चेंज आया है। और एक्चुअली एक तरह से ये कोविड के दौरान जब हम घर पे बैठे थे, काम बंद था, और वो बहुत ही एक मुश्किल दौर था हम सब के लिए। उस वक्त एक्चुअली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो शायद हम सबको रियलाइज़ हुई थी, कि लाइफ जो है वो कितनी फ्रेजाइल है। ज़िंदगी जो है वो एक बूंद की तरह है, पानी की बूंद की तरह, इतनी फ्रेजाइल है वो। और आपको पता नहीं कि आप कब, आपके जो नज़दीक के लोग हैं या आप खुद, ये एक चीज़ है जो हमको नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त है। ज़िंदगी जो है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, एक पल में बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। आपको कोविड हुआ था? मुझे कोविड हुआ था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इतना सीवियर मुझे नहीं हुआ था। मुझे सिम्टम्स बहुत तो फिर ये ख्याल क्यों हुए? क्योंकि मुझे दुनिया में मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूं जो मेरे नज़दीक हो। वो मेरा सबसे बड़ा डर है, ज़िंदगी भर वो मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। तो कोविड के वक्त मैं उस डर को लेके जी रहा था। मेरे परिवार के लोग, मेरे अजीज़, मेरे जो दोस्त हैं, तो उससे मेरी थिंकिंग एक्चुअली शुरू हुई किशोर जी। और मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी, जो 57 का मैं हूँ, 56 का था मैं जब ये सोच रहा था, तो मुझे लगा कि ये 56 ईयर्स जो है मैंने शायद एक चीज़ बहुत बड़ी खोई है इसमें। बहुत बड़ी एक चीज़ खोई है इसमें, जिसका मुझे एहसास होने लगा, जिसका मुझे अंदाज़ा हुआ। और जितना मैं ज़्यादा सोचने लगा उसके बारे में, वो चीज़ और ज़्यादा पक्की होती गई कि शायद मुझसे कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद मुझे इस वक्त उन चीज़ों में तब्दीली लाना है मुझे। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि जब मैं 18 साल का था, मैंने काम करना शुरू किया। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया अपने चचा जान के साथ। और 18 साल का था मैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम यू बिकम एन अडल्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ 18 से लेके अब तक मैं सिनेमा की जिंदगी में ऐसा खोया रहा हूं, और इस बदहवासी में मैं खोया हूं कि, और अच्छी बात है आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हैं और आप पूरा दिल लगा के, जी जान लगा के, खुशी के साथ वो काम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप पूरा रखें, फिर आप जो चाहें अपना पैशन फॉलो कर सकें। मुझे लगता है किशोर के कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिम्मेदारियों को शोल्डर नहीं किया। इस बदहवासी में जो मेरे अजीज हैं, अम्मी अब्बा जान, मेरे पेरेंट्स से मैं शुरू करूंगा। मेरे जो भाई बहन हैं, रीना जी हैं, मेरी पहली वाइफ, किरण जी हैं, रीना जी के पेरेंट्स हैं, किरण जी के पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ये सारे लोग जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, और मैं बात कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से लेके, जब मैं फिल्मों की दुनिया में
आया और दाखिल हुआ तो मैं इतना अब्जॉर्ब हो गया, मैं इतना सीखना चाह रहा था, इतना कुछ करना चाह रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है कि मैंने वो लोग जो मेरे बहुत नज़दीक थे, मैं उनको वक्त नहीं दे पाया, जो जिस तरीके से मैं चाहूँगा उनको वक्त देना, जो मेरा पूरा जहन उनके ऊपर हो, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको लगता है आप सेल्फिश हो गए या हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। देखिए, कोई अगर बोले कि मैं अपना करियर शुरू कर रहा हूं और मेरा बहुत दिन रात काम करता हूं, तो हर आदमी को करनी पड़ती। आप 2-4 साल पूरी 24 घंटे लगा देते हैं अपना करियर स्टार्ट करने में, आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। चलिए 5 साल तक आपने फैमिली पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप बहुत मसरूफ थे, बहुत बिजी थे। 30 साल तक तो करेंगे तो फिर ज्यादा हो गया वो। 30-35 साल हो गए आपने मुझे। जब 18 साल की उम्र में ये जर्नी शुरू की थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 2-3। देखिए, मैं बहुत मोहब्बती इंसान हूं, मैं बहुत लविंग इंसान हूं। लेकिन जब मैं सिनेमा की दुनिया में आया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जो मेरी ऑडियंस थी, कि मुझे अपने ऑडियंस का दिल जीतना है। और उस ऑडियंस के साथ मैंने रिश्ता कायम करने की कोशिश की, और उस रिश्ते को मैंने बहुत दिया, अपना वक्त, अपने जज्बात। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ हंसा हूं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ रोया हूं। जब मेरी ऑडियंस को किसी चीज़ में मैंने उनका हाथ थामा है, कभी हमने इनकरेजमेंट दिया है, कभी मैंने उनको उम्मीद दी है अपने काम के ज़रिए। तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, ये सारी फिल्में जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में रही हैं। और मैंने अपने काम को पूरा वक्त दिया है, और वो रिश्ता मैंने गहरा बनाया। और अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद उस वक्त ये बात मुझे उस वक्त क्यों नहीं रियलाइज हुई। मुझे लगता है कि उस वक्त शायद मुझे लगता था कि मेरी फैमिली जो है वो तो है मेरे पास, इस वक्त मुझे इन लोगों का दिल जीतना है, जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिनके साथ मैं रिश्ता कायम कर रहा हूं। और उस नशे में मैं इतना खो गया था कि मैं भूल गया कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो बचपन बच्चों का तो लौट के आएगा नहीं। ये अगर आप अब रियलाइज कर रहे हैं तो वो आपको कचोटता नहीं है? वही तो सबसे बड़ी चोट तो वो है कि क्या है कि ये सेलिब्रिटी होने का दंश है? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका दोष मैं किसी अपने प्रोफेशन को नहीं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, आयरा है, जुनैद है, आज़ाद है। आज़ाद अभी 10 साल का है, जुनैद 27 का है, आयरा 23 की है। लेकिन जब आयरा छोटी थी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, मैं था नहीं वहाँ पे किशोर जी। मैं फिल्मों में मसरूफ़ था। ज़ाहिर है मैं अपने बच्चों को बहुत चाहता हूँ, लेकिन जब उसको शायद जब उसको शायद जरूरत थी मेरी, हर बच्चे को जरूरत होती है। आप जब छोटे होते हैं, आपके डर होते हैं, आपके फियर्स होते हैं, आपकी उम्मीदें होती हैं। तो मैं था नहीं उसका हाथ पकड़ने के लिए। जब उसको डर लगे किसी चीज से, उसको दिलासा देने के लिए मैं था ही नहीं। तो वो सब मैं कैसे करता? और इस बात का मुझे बहुत शार्पली अंदाजा है कि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो जब मुझे वो एहसास हुआ उस बात का, तो मैंने बहुत सोचा। मैं बहुत अकेले बैठ के मैंने बहुत सोचा, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस वक्त इसके बारे में बहुत गहराई में सोचना है। तो चाहे वो जुनैद हो, आयरा हो, किरण जी हो, आज़ाद हो, रीना जी हो, मेरे अम्मी अब्बाजान, आज अब्बाजान नहीं है हमारे साथ, मेरे कज़न्स,
मेरे भाई बहन, फैसल। तो एक तरह से मैं खो गया था, तो मैं था ही नहीं। और मेरे परिवार इतना अच्छा है कि उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि भाई हम हैं, हम भी हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मैं मिलता भी था लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान अपने काम पे था। तो आज मुझे लगता है कि जो मैंने प्यार और मोहब्बत, वक्त, ध्यान, वो जो सारा मैंने अपनी फिल्मों को दिया, अपने ऑडियंस को दिया, उसमें से कुछ मुझे अपनी फैमिली को भी देना चाहिए था, बल्कि ज़्यादा मुझे अपनी फैमिली को देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम ठीक नहीं करूँगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ को बड़ी बैलेंस तरीके से चलाते हैं, शायद मुझसे वो नहीं हुआ और उस बात का मुझे एहसास हुआ। और मैं खुश हूँ कि मुझे 56 पे एहसास हुआ। और मैं बैठ के मतलब सर पकड़ के बैठ गया था मैं, मतलब बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, जब आपको रियलाइज होता है कि आप एक चीज़ आपसे छूट चुकी है। और जैसे अभी जुनैद का बचपन दोबारा नहीं आएगा, आयरा का दोबारा नहीं आएगा, ये सारा वक्त जो निकल चुका है वो दोबारा नहीं आता है। तो आप उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है कि आपने जो किया है वो आप उसको रेक्टिफाई या उसको आप वापस जाके ठीक नहीं कर सकते। अब आप वही कर सकते हैं जो आपके सामने है। अब जो वक्त है आपके सामने वो उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए अपने लाइफ में इस दौरान। मुझे लगता है कि मुझ में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि मैं अब अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना, रीना जी के साथ वक्त बिताना, रीना जी के पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना, मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया है, किरण जी के पेरेंट्स के साथ, अम्मी के साथ। ये इस वक्त मैं ज़्यादातर यही कर रहा हूँ। और एक तरह से जो कनेक्शंस कमज़ोर हो गए थे, मैं उनको दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ। एक पड़ाव ऐसा है जन्मदिन का, और एक सक्सेसफुल, दुनिया की नजरों में तो सक्सेसफुल हैं ही आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैं फेलियर हूं। मुझे लगता है मैं फेलियर हूं इस पड़ाव पे। तो अमूमन ये देखा जाता है कि हमने क्या पाया, आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या खोया। जो मैंने खोया है वो बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये भी मानता हूं कि वो पूरी तरह से नहीं खोया गया है, क्योंकि अब भी वक्त है, अब भी वो रिश्ते मेरे सामने हैं। तो मैं उस दिशा में निकल चुका हूं जहां मैं अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे रहा हूं, ना कि अपने काम को। काम से मेरा उतना ही लगाव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि भाई मैं अपने दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम 8 घंटे सोएं, फिर काम भी होता है। अब 8 घंटे आप काम करेंगे तो फिर बाकी चीजें भी आपके दिन की तो आप कितना वक्त किस चीज को दे रहे हैं। अब उस पे मैं बहुत सोचता हूं कि भाई ये मेरा वक्त जो है, मैं कितना वक्त किसको दे रहा हूं, किस चीज को दे रहा हूं। इस पे मैं माइंडलेसली नहीं करता हूं ये चीज, मैं सोच के करता हूं कि भाई नहीं, मुझे इस वक्त ये करना है। तो मैं अब मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट आया मुझ में, ये कह सकता हूं। भगवान अगर आपसे कहे कि ठीक है, आपको लौटा देंगे, आपके बच्चों का बचपन लौटा देंगे, आपको वो वक्त लौटा देंगे, उसके बदले में आप क्या दोगे जो आपने पाया अभी तक? उसके बदले में क्या दे दोगे वापस? मुझे लगता है कि अगर मुझे वो सारा कुछ वापस मिल सकता है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। फिर आमिर खान नहीं होगा, वो आमिर खान नहीं होगा जो नहीं, वही होगा या शायद दूसरा होगा। लेकिन जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया कि मैं आप सब कुछ देने को तैयार हैं। अगर मुझे वो मेरे बच्चों का बचपन या वो वक्त जो मैं दोबारा मैं अगर आप दे सके मुझे, या भगवान दे सके मुझे। हकीकत, लेकिन हकीकत है हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर जब, क्योंकि मैंने तो आपको देखा है। अच्छा, किरण जी ने मुझे ये बात कही थी एक्चुअली कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले किरण जी ने मुझसे कहा था कि मुझे अभी समझ में आ गया कि आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप एक्चुअली अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको काम तो हम आपके सामने बैठी बात भी करते हैं तो आपका ध्यान एक्चुअली आपके काम में है।
और वो आपको ऐसा खींचता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। अब आप बैठे मेरे साथ हैं लेकिन आपका ध्यान अगर काम पे है तो फिर क्या किया जाए? माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आप अलग किस्म के इंसान हैं। तो उन्होंने बड़े स्वीटली कहा, उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि आप बदलें, क्योंकि अगर आप बदल जाएंगे तो फिर आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसके साथ मुझे प्यार हुआ था। और मुझे आपके ब्रेन से प्यार है, आपकी पर्सनैलिटी से प्यार है, आप जिस तरह सोचते हैं वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। तो शायद मैं नहीं चाहूंगी कि आप बदलेंगे, आप थोड़े बहुत ऐसे ही हैं, वो ही अच्छे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में कितना प्यार है हमारे लिए। बट वो चीज आज मैं जब सोचता हूं, 7 साल पहले किरण ने बोली थी, तो उस चीज का मुझे ज्यादा शार्पली एहसास होता है। और मैं लिहाजा पिछले मैं कहूँगा 6-8 महीने से मुझ में बहुत बड़ी चेंजेस आए हैं। जिस तरह मैं अपना वक्त गुजारता हूँ, कितना समय मैं किस चीज़ को मैं नरिश करता हूँ, किस चीज़ को मैं ज़्यादा ध्यान या वक्त देता हूँ, उस पर मैं बहुत केयरफुली डिसाइड करता हूँ। क्योंकि मुझे तो वाकई हैरानी हुई जब जुलाई में आपने स्टेटमेंट जारी किया, किरण जी और मेरा। हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि 7 साल पहले बात हुई थी, कहीं वहीं से तो ट्रिगर नहीं था या तब से तो कुछ एक्चुअली किशोर जी, मैं आपको बताऊं, किरण जी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, इज्जत और मोहब्बत है। पर ये समझ में नहीं आता ना, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं मान रहा हूँ ये बात बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते नहीं है, तो हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कहते तो है। एक्चुअली किरण जी और मैं, हमने ये बात काफी वक्त से की है और हमको ये धीरे धीरे समझ में आया कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम एक दूसरे को एक्चुअली फैमिली, सही मानों में फैमिली मानते हैं। किरण जी, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनके बहन, दोनों बहनें, मेरा परिवार, वी एक्चुअली किरण एंड आई आर फैमिली, हम हैं परिवार। तो फिर स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? तो क्योंकि हमें लगा कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, शायद हम उसमें एक तब्दीली आई, उसमें एक चेंज आया है और उस इंस्टीट्यूशन जो है, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी इज्जत करना चाहते हैं। तो उसके कुछ रूल्स और दायरे हैं, उसमें हम रहना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है और हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमें लगता है कि हमें एक दूसरे के दिल में बहुत प्यार और इज्जत है एक दूसरे के लिए, और हम हाथ पकड़ के आगे चलने वाले हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में पानी फाउंडेशन कर रहे हैं, हम साथ में बहुत नज़दीक रहते हैं, वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ, तो हम एक परिवार के जैसे ही रहते हैं और हम परिवार हैं। बट हम अब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहे, और उस बात की समझ हम दोनों को है और इस बात को हम इज्जत करते हैं और शादी के इस इंस्टीट्यूशन को हम इज्जत करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया और इससे हमें किरण जी बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत रेयर, और मेरी ये खुशनसीबी समझ लीजिए कि जैसे मेरा पहला रिश्ता हुआ रीना जी के साथ, एक तरह से मैं बहुत यंग था, रीना जी भी बहुत यंग थी, हम लोग साथ में, हम लोग ने अपनी जिंदगी, बचपन एक तरह से हम लोग बड़े हुए हैं और बहुत कुछ हमने शेयर किया है। और हम दोनों के, हम अलग हुए, हमारा रिश्ता बदला, उसमें तब्दीली आई, लेकिन आज भी हम साथ में ही हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छी हैं और वो, उनको लगता है कि मैं इंसान बहुत अच्छा हूं। हम किरण जी, रीना जी, मैं और सत्या जो हमारे दोस्त हैं, सत्य मिजयते जिन्होंने डायरेक्ट किया, हम 4 जो हैं, हम पानी फाउंडेशन में साथ में काम करते हैं। तो रीना जी और मैं भी साथ में काम कर रहे हैं पानी फाउंडेशन में, किरण जी और मैं। तो आपने क्या सवाल पूछा था? मैं थोड़ा कि ये लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं, मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे जब शादी टूटती है तो लोग झगड़ा करते हैं, या तो ऐसा नहीं हुआ ना रीना जी और मेरे बीच में, ना किरण जी और मेरे बीच में। और हम दोनों के परिवार, रीना जी का परिवार, हमारा परिवार, वो उतना ही नजदीक है। मेरी छोटी बहन फरत जो है, उनकी शादी हुई है रीना के छोटे भाई राजीव से। तो हमारे परिवार अभी भी बहुत नजदीक हैं और बहुत जुड़े हुए हैं। ये वाले रिश्ते में ऐसा नहीं होता कि रिश्ता तभी टूटता है क्योंकि कोई दूसरा रिश्ता बनता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ऐसा नहीं हुआ। और तो फिर जरूरत क्या थी? हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है जो हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने वो किया। इसलिए नहीं कि कोई दूसरा रिश्ता हो गया? नहीं, जब रीना जी और मैं अलग हुए थे तो उस वक्त मेरी जिंदगी में कोई नहीं था।
और कोई नहीं था। किरण जी, ऐसे लोगों को लगता है कि किरण जी और मैं पहले मिले थे, वैसा नहीं है। किरण जी और मेरी मुलाकात हुई थी लगान पे, लेकिन हम लोग को जानते नहीं थे वो टाइम पे। 300 लोग थे, उसमें से एक किरण जी थी। और हमारी दोस्ती तो उसके बहुत बाद हुई। तो ना उस वक्त ऐसा हुआ है ना इस वक्त ऐसा हुआ है। किरण जी और मेरे जो हमारे इस बात को हम लोग कई सालों से हम लोग इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं। और हम सबसे ज़्यादा अहमियत इसमें देते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो जुनैद आयरा हो चाहे वो आज़ाद हो। हम ऐसे कदम ना उठाएं जिससे उनको तकलीफ हो या जिससे उनका अपने सर्कमस्टेंसेस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए हम उनका पूरा ख्याल रखें। ये हमारी कोशिश हमेशा रही है। तो अब उनके अगले कदम, जुनैद के अगले कदम, आयरा के जुनैद, हाँ जुनैद फिल्मों में आ रहे हैं वो। और मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा है कि आपको जो सीखना है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो एक दिन जुनैद मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे थिएटर सीखना है। तो मैंने कहा फिल्में में इंटरेस्ट नहीं है। बोला हाँ इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा थिएटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वो सीखना चाह रहा हूँ। तो वो LA गए थिएटर स्कूल में, और वहाँ थिएटर 2 साल सीखा। फिर 1 साल उन्होंने वहाँ कंपनी में काम किया, प्लेस किए। फिर वो बम्बई आए। बम्बई में यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, 5-6 प्लेस किए। और जहाँ जहाँ स्क्रीन टेस्ट होता था, कास्टिंग, कोई फिल्म बन रही है उसकी कास्टिंग हो रही है, मीरा नायर बना रही थी सूटेबल बॉय, तो जुनैद गए उसकी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए, नहीं चुने गए। वो ना जा, कभी बोलते भी नहीं थे कि भाई मैं आमिर खान का बेटा हूँ। वो ना उनका नेचर है ना मेरा नेचर है, हम वो सब नहीं करते। तो वो उन्होंने अपना जर्नी एक बनाया है। उन्होंने थिएटर सीखा, उन्होंने प्लेस किए, उन्होंने 15-20 जगह वो रिजेक्ट हुए। तो इसे आखिर से मतलब एज एन एक्टर वो 15-20 जगह रिजेक्ट हो चुके हैं। जहां जहां उन्होंने ट्राई किया रोल के लिए, उनको नहीं मिला। तो सिलेक्ट अल्टीमेटली उनको यशराज की एक फिल्म मिली। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनका एक स्क्रीन टेस्ट आदि ने देख लिया था। तो आदि को वो उनका स्क्रीन टेस्ट बहुत पसंद आया, और आदि ने फिर एक स्क्रिप्ट उनको ऑफर की। उनके बिना ये जाने कि वो जुनैद हैं? नहीं, उनको पता था कि जुनैद में, आदि और मैं तो दोस्त हैं। तो उन्होंने जब स्क्रीन टेस्ट देखा जुनैद का, वो उनकी फिल्म के लिए नहीं था, पर उनको अच्छा बहुत लगा। उनको लगा ये एक्टर मुझे पसंद आया, मुझे इसके साथ काम करना है। वो मुझे नहीं पता था, वो उनके माइंड में थी बात। तो एक दिन उनका फोन आया कि भाई मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो मुझे लगता है जुनैद के लिए सही है। तो मैंने कहा वो आप जुनैद को सुनाइए, क्योंकि वो अपने डिसीजन सारे खुद लेता है। तो जुनैद ने स्क्रिप्ट सुनी, फिर जुनैद ने स्क्रीन टेस्ट दिया बाकायदा उस रोल के लिए, और फिर वो चुना गया। तो उन्होंने अपनी जर्नी खुद बनाई है, जो मुझे खुशी होती है कि उसने अपने जर्नी की शुरुआत अपने कदम। तो आमिर खान प्रोडक्शंस की लॉन्चिंग नहीं वो ना हमने, अगर मुझे लगता है कि उसको काम उसने अच्छा सीखा है और भी सीखेगा। ज़हीन है, बहुत हार्डवर्किंग है, वेरी सिंसियर। सो ही हैज, अब उसकी जर्नी क्या होती है वो हमको नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी कहानी आएगी जिसमें अगर मुझे लगे कि जुनैद का अच्छा रहेगा तो मैं प्रोड्यूस जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा एक्टर। और आयरा जो है वो एक्चुअली वो जिस दौर से सोशल स्पेस में ज्यादा उनको इंटरेस्ट है। तो उन्होंने एक कंपनी शुरू की है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, मेंटल हेल्थ को लेकर। तो उस टॉपिक से वो बहुत जुड़ी हुई हैं और उसमें वो काम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो एक मानसिक तौर पे वो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उन उस क्षेत्र में अगर वो मदद कर पाए लोगों की, वो उनका इंटरेस्ट उसमें है। तो मैं भी उनके साथ उस काम में जुड़ा हूं। उनकी कंपनी का नाम है उस सेक्टर में। तो आपने सत्यमेव जयते के दौरान भी जी सत्यमेव जयते में हम लोग ने भी उसमें साथ में काम किया था असल में। तो 3 सीजन किए थे, 24 एपिसोड किए थे। मेंटल हेल्थ भी हमारा एक उसमें एपिसोड था, लेकिन ये अब वो फुल टाइम मेंटल हेल्थ में काम करना चाह रही हैं। तो बहुत रिसर्च कर रही हैं, और वो एक छोटी सी टीम के साथ, मैं भी उनकी टीम में हूँ बाय द वे। अच्छा। मैं भी हूँ, फुल टाइम मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम उनके साथ काम करता हूँ। और 3 महीने तो मैं लगातार 3 महीने ऑफिस गया, उनके ऑफिस गया मैं। ये कुछ 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 4-6 महीने की। तो सो आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ हर एंड स्पेंडिंग टाइम वर्किंग विथ हर। शी इज मच बेटर, शी इज डूइंग वेल। हाँ, क्योंकि वो जो उन्होंने पब्लिक में बताया, हाँ जी, उनके काफी चैलेंजेस रहे हैं अपने जिंदगी में आयरा के, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी शी इज फाइटिंग इट वेरी स्ट्रांगली, और एक हिम्मत दिखा रही है वो। और वो उनमें एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट भी आया है, जो मुझे इस बात से खुशी है। इस सब के लिए आप जिम्मेदार मुझे अच्छा ये लगता है कि उनकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो स्ट्रगल कर रही थी। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ उनको बोलने का हक है।
लेकिन अच्छा मुझे ये लगा कि उनकी तकलीफें हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरों की तकलीफें सॉल्व करने के लिए कदम उठा रही हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आपने जो शुरुआत में बात की, तो आप क्या अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं इन सब हालात के लिए? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी बच्चा जो है या कोई भी इंसान जो है, एक तो हम जो जिस चीजों से हम पैदा होते हैं, हमको अपने माँ बाप से कुछ चीजें मिलती हैं, हमारे क्या कहते हैं डीएनए में कुछ चीजें, जीन्स में हमको मिलती हैं, और तो उसका कुछ असर होता है हम पर। लेकिन सिर्फ वो असर नहीं होता, उसके साथ साथ हमारा जो इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं जिनके साथ हम बड़े होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, फिर हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, वो जो माहौल है हमारे इर्द गिर्द, उसका भी असर होता है। तो मैं जो कुछ भी हूं वो उस माहौल का प्रोडक्ट हूं, और अपना जो जीन्स या डीएनए लेके मैं पैदा हूं उसका असर है मुझ पे। तो इन दोनों का असर होता है। तो यकीनन मेरा जो एब्सेंस है अपनी फैमिली के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत मोहब्बती हूं, तो मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है मेरे बच्चों के साथ, किरण जी के साथ, रीना जी के साथ, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, उनके पेरेंट्स, मैं सबके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि वक्त मेरे पास कम था, लेकिन मैं मोहब्बती इंसान हूं, तो मैं टोटली एब्सेंट था ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ खोया उसमें, जो मेरा ध्यान नहीं था, मैं वो कह रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान फिल्मों में था, मेरा ध्यान मेरे किरदारों में, मेरे कैरेक्टर्स में, जो फिल्म में जो चैलेंजेस आते हैं उस पर मेरा ध्यान था। और वो बात मुझे लगती है कि अगर मतलब मैं इस चीज को मुझे महसूस होता है कि मैं अगर होता तो यकीनन चीजें अलग होती, वैसे तो नहीं होती जो जैसे अभी हैं। लेकिन ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अगर मैं उस चीज को लेकर रोता ही रहूंगा तो फिर वो भी सही नहीं है। एक दफा आपको रियलाइजेशन हो जाता है, फिर आपको उस पर कदम भी उठाने पड़ते हैं। आजाद के साथ कुछ इसका, आजाद अभी 10 साल का है, तो मुझे, जैसे हम लोग जो वक्त की बात कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आजाद जो है वो अभी 10 साल का है, 2-3 साल और हैं उसके बचपन के, तो वो मैं पूरी तरह एंजॉय करना चाहूंगा। लेकिन पेरेंट्स का, और इत्तेफाक से किरण जी भी अपनी फिल्म बना रही हैं इस वक्त, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। अच्छा। तो पिछले 4-6 महीनों से वो भी बहुत बिजी रही हैं प्री प्रोडक्शन में। इस वक्त उनकी शूटिंग चल रही है जैसे हम बात कर रहे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी आजाद की मैंने उस वक्त उठाई, और खुशी खुशी, क्योंकि मुझे ये सारी चीजों का एहसास भी हो चुका था। तो जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्राइमरी पेरेंट, जो मेन पेरेंट होता है वो, क्योंकि किरण जी बिजी थी, जब मैं बिजी होता हूं तो वो थी प्राइमरी पेरेंट। अब जब वो बिजी फिल्म बना रही हैं तो मैं प्राइमरी पेरेंट बन के मैं आजाद को रोज सुलाना, स्कूल उठाना, स्कूल ले जाना, उसका होमवर्क चेक करना, वो सारी चीजें जो बाकी पेरेंट्स के साथ उनके प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करना, वो सब अब मैं हैंडल करता हूं। तो इन पेरेंट्स का इस तरीके से जिम्मेदारी संभालना, वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन आपको क्या ज्यादा गलत लगता है कि पेपर बच्चे को ये भी तो पता चल रहा है ना कि पेरेंट्स अब हस्बैंड वाइफ नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक्चुअली हमने सबसे पहला जो इंसान था जिसको हमने बताया, किरण जी और मैंने, वो था आजाद। तो आजाद को हमने बताया कि हमें ऐसे लगता है, पहले हमने उसको बताया कि शादी क्या होती है, बहुत छोटा है, कि शादी क्या होती है और लोग क्यों शादी करते हैं और हमने क्यों शादी की, और लोगों का क्या नजरिया है, आमतौर पे डिवोर्स क्यों होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और हम क्यों कर रहे हैं। तो उसको ये फर्क बहुत जल्दी समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके दिल में वो समझ जाते हैं कि माँ बाप के बीच में कुछ टेंशन है या नहीं है। आप भले उनके सामने बात करें या ना करें, वो समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हम अब उस चीज पे जाने वाले हैं जिसका नाम है डिवोर्स, आजाद। और उसको चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि उसको हमसे फील नहीं हो रहा है कि हम अलग हो रहे हैं। उसको वाकई दिल में फील नहीं हो रहा है। तो उसने बोला तो प्रॉब्लम क्या है, उसने हमसे पूछा। तो हमने कहा नहीं, लोग डिस्टर्ब होंगे, वो शायद उनको लगेगा, तो ये सब तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हम ऐसे ही रहेंगे। हमने कहा हाँ, हम ऐसे ही रहेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, किरण जी और हमने, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसके बारे में बातचीत की थी, तो हमने जब एक फ्लैट है किरण जी का ऊपर है, मैं नीचे हूं, तो हमने सोचा था कि हम लोग रेंटेड जगह पे रह रहे थे पहले, बिल्डिंग का रिपेयर चल रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया जब हम वापस जाएंगे अपने पुराने घर में,
तो घर तो एक तरह से एक ही है, वो ऊपर है मैं नीचे हूं, तो हम लोग अलग अलग बेडरूम्स बना के, ताकि एक आजाद को एक फीलिंग आ जाए कि ये पूरा जो है एक ही घर है। मैं कभी इस मम्मी के बेडरूम में हूं, कभी पापा ऊपर आ जाते हैं, मम्मी नीचे आ जाती हैं। तो वो 1.5 साल 2 साल तक वो एक उसने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हम इससे ज्यादा अलग नहीं होने वाले, सिर्फ ऊपर नीचे होने वाले। तो उसको हमने पहले वो एक्सपीरियंस करा दिया कि भाई ये जिंदगी है हमारी, और उसको फील भी नहीं हुआ क्योंकि हम साथ में ही रहते थे हमेशा। तो फिर जब उसको हमने बताया तो उसने बोला तो इसमें चेंज क्या होगा? उसने बोला कुछ इसमें चेंज नहीं होगा, जैसे 2 साल से हम रह रहे हैं वैसे ही होगा। तो उसने बोला तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हमने बोला प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, ये है कि शायद लोग आपसे बात करेंगे, लोगों को फिक्र होगी। तो एक्चुअली आई वुड लाइक टू से टच वुड के आजाद हैज, क्योंकि उसको पता है कि हम कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की हमारे दिल में कितनी इज्जत है, बच्चे को फौरन समझ में आता है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वो रिलैक्स्ड है और उसकी हमें चिंता थी जिसको हम अहमियत दे रहे थे, और आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट इट इज। क्या इसी वजह से आपने पिछले अपने बर्थडे पे सोशल मीडिया छोड़ दिया? नहीं, इसलिए नहीं। एक्चुअली जब मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ एहसास हो रही थी और मुझे लगा कि ये ऑडियंस है, इनके लिए नहीं, असली परिवार तो ये सोशल मीडिया परिवार नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं। मेरी ऑडियंस आप देखिए 30 साल से तो मैं अपने ऑडियंस के साथ ही हूं, तो वो भी मेरा एक परिवार का हिस्सा ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक तो लगा कि मैं एक्चुअली सोशल मीडिया टाइप का इंसान नहीं हूं। आपको शायद पता नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे शुरुआत मेरी कैसे हुई। मैं अमित जी के साथ डिनर कर रहा था, हम लोग शायद लंदन में थे या शिकागो में थे। अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन। तो अमित जी ने वो ट्विटर पे आए थे नए नए, और ये बहुत सालों की बात कर रहा हूं मैं, काफी वक्त हो गया इसको। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ट्विटर पे नहीं हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूं ट्विटर पे। तो उन्होंने फौरन डिनर से ट्वीट किया कि भाई मैं आमिर के साथ डिनर कर रहा हूं और वो कह रहा है कि वो ट्विटर पे नहीं है। तो सब लोगों ने उनको जवाब दिया कि भाई उनको बताइए कि वो ट्विटर पे आए। तो बच्चन साहब ने मुझे कहा कि भाई सब रिक्वेस्ट आ रही है, आप भी ट्विटर पे आइए। अब मैं बच्चन साहब को कभी लाइफ में ना नहीं बोल सकता हूं। तो मैंने कहा सर मैं फौरन ट्विटर पे आता हूं। तो फिर मेरा शुरू हुआ ट्विटर, फेसबुक, और फिर बाद में इंस्टाग्राम भी हुआ। फिर मुझे लगा कि एक्चुअली मैं हूं नहीं, और जो मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये जो मैं जो वक्त देना चाह रहा हूं, जो जहन अपने उन रिश्तों को देना चाह रहा हूं जिनको मैं कई सालों से मैंने उनको अहमियत नहीं दी है, जिस किस्म की अहमियत देनी चाहिए थी मैंने नहीं दी है। जब उसका एहसास हुआ तो उस वक्त मुझे लगा कि ये भी मैं सोशल मीडिया पे वैसे भी मैं एक्टिव नहीं हूं, अगर मैं हट जाऊंगा तो मुझे थोड़ा और वक्त मिलेगा अपने ट्रोल होने से नहीं डरते आप? नहीं, ट्रोल अब वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है उसको। मतलब ये तो नहीं कि भाई ट्रोल हो रहे थे इसलिए सोशल नहीं, मीडिया वो तो अभी होता हूं। उसमें कोई चेंज नहीं है। आई एम श्योर, मतलब मैं देखता नहीं हूं लेकिन आई एम श्योर मैं अभी ट्रोल होता हूं उसमें। वो आपको इफेक्ट नहीं करता? हाँ, करता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूं। कभी कभी लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिसका बहुत दुख होता है सुन के, लेकिन अब क्या करें। क्या करें। वो बातें आपके परिवार तक जाती होंगी? हाँ, बट वो भी समझते हैं मेरे परिवार वाले, और क्योंकि मेरे परिवार वालों को मेरी सच्चाई सब पता है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूं, तो वो भी इफेक्ट नहीं होते। उनको पता है कि बहुत सारी चीजें आती हैं जो सच नहीं है, लेकिन हम क्या किया जाए, क्या किया जाए। सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इस मैं टॉपिक से हट रहा हूं थोड़ा, फिल्मों पे आता हूं आपका दूसरा परिवार। जो अब उस पे ये सवाल चल रहा है साहब, ये सोशल मीडिया पे तो है नहीं, लेकिन ये फिल्म अपनी बार बार डिले करते रहते हैं। और हाँ, एक्चुअली किशोर जी आप हंसेंगे, ये फिल्म एक्चुअली 14 साल से डिले हो रही है। लाल सिंह चड्ढा? हाँ, 4 साल से नहीं हो रही है। 4 साल से तो अभी हो रही है जब से हमने शूटिंग शुरू की, और कोविड की वजह से हम अटक गए थे, हमको रुकना पड़ा, जैसे सब और लोगों को रुकना पड़ा। लेकिन एक्चुअली ये फिल्म की शुरुआत मैं इसको 14 साल से पीछे पड़ा हूं। और जब फर्स्ट टाइम ये इसका अडेप्टेशन अतुल कुलकर्णी ने मुझे सुनाया, और मतलब जब हमने ये इस जर्नी की शुरुआत हुई, वो उसको 14 साल हो गए, बल्कि जुलाई में 14 साल पूरे होंगे। अगस्त में 11 अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। बनवास जो है हमारा 14 साल का, वो जुलाई में 11 को हो रही है। जुलाई में हमारा बनवास खत्म होगा, और 14 साल पूरा करने के बाद अगले महीने अगस्त 11 को हम अब आएंगे। क्योंकि कोविड आ गया था तो हमारा काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, काम रुक रहा था बार बार काम, और मैं चाह रहा हूं कि चीज अच्छी बने, उसमें वक्त लगता है। उसको हम जल्दी करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं बनेगी। लेकिन अब मुझे काफी वक्त मिल गया है, और
अगर कोई ऐसे कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं आ जाए कि फौरन अभी दोबारा कोविड का कोई अटैक आ गया, खुदा ना खास्ता, या भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर ऐसा कुछ ना हो तो हम 11 अगस्त तक आ सकते हैं। अब हम ठीक ठाक, मतलब जो अब हमारे पास जो आजकल जो ट्रोल किया जा रहा है ना वो इस पे कि वो साहब KGF थी उसकी वजह से डर गए। अरे KGF चीज ही है डरने की भाई, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। KGF बहुत अवेटेड फिल्म है, उसका पार्ट 1 लोगों को बहुत पसंद आया है, और अगर कोई दूसरी फिल्म KGF के साथ आ रही है और अगर नहीं डर रही है तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। पर उसकी वजह से आप शिफ्ट नहीं हुए? नहीं, उस वजह से हमने शिफ्ट नहीं, उसके एक्चुअली मैंने रीच आउट किया उनको, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा था कि एक फिल्म है, उन्होंने उनकी मेहनत से बनाई है और ऑडियंस भी उस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हो रही है, और मैं उसी डेट पे आ रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता, तो मैंने उनसे पहले बात की, मैंने कहा कि भाई मुझे डेट नहीं मिल रही है, तो मैं आ सकता हूं आपकी डेट पे? तो उन्होंने कहा, क्योंकि अलग किस्म की फिल्म है, लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत ही फैमिली फिल्म है, और KGF इज एन एक्शन फिल्म, यू नो, तो अलग जॉनर की फिल्में हैं। एक्चुअली 11 अगस्त को भी मैंने रिक्वेस्ट की है भूषण जी से और उनके डायरेक्टर से, मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे और कोई डेट नहीं मिल रही है, मैं अब 14 अप्रैल नहीं आ पाऊंगा, काम कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या मैं 11 अगस्त को आ सकता हूं? तो दे वर काइंड इनफ टू गिव मी द डे। उनको भी थोड़ा वक्त लग रहा था, तो 2 फिल्में आ रही थी, रक्षाबंधन और भूषण जी की फिल्म, जिसमें प्रभास है हीरो। इट्स अ वेरी बिग फिल्म। तो वो उनको भी वक्त लग रहा था, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, हम हट जाते हैं। तो अब उस वक्त 2 फिल्में थी, अब भी 2 फिल्में हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो प्रभास फिल्म, अब वो मेरी फिल्म आ रही है। तो ये फिल्में आपकी एक तो इतने समय बाद आती हैं, हाँ, और मतलब डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी कम है, और इंटरव्यूज भी आपके इतने समय बाद आते हैं, तो एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, हाँ, कि भाई फिर क्यों बात कर रहे हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया से? इसका जवाब शायद आपको ऑलरेडी पता है। क्या है, मैं अब लोगों को बताता हूं कि किशोर जी और हमारी दोस्ती काफी सालों से है। हम लोग ने असर प्रोग्राम साथ में किया था, और पिछले कई सालों से किशोर जी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई इवेंट के लिए आने के लिए, आपके चैनल के लिए, और मैं इत्तेफाक से कुछ ना कुछ हो रहा है जो मैं नहीं आ पा रहा हूं। अगले में तो आ रहे हैं आप। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। 3-4 दफा मैं आपको ना बोल चुका हूं। तो जब आपका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने कहा अब सिर्फ सिंपल इंटरव्यू में कैसे ना बोलूं, तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब आपको मैं ना बोल ही नहीं सकता था, तो मैं इसलिए मैंने फौरन हाँ कहा। तो आप मतलब सिंपल मान रहे हैं इस इंटरव्यू को? हाँ, थोड़ा टफ किया जाए ऐसे। करिए, टफ करिए। नहीं, ये जो फिल्मों में आपका कैरेक्टर के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हाँ, हाँ, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, वो आपको क्या पर्सनली इफेक्ट करता है? ये एक्चुअली ये सवाल आपने जो पूछा, मैं इसके साथ में मुझे इसका जवाब नहीं पता, क्योंकि जब मैं लॉजिकली सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका असर नहीं होना चाहिए। मैं वो कैरेक्टर थोड़ी बन जाता हूं, मैं तो आमिर ही हूं और मैं वो किरदार, क्योंकि बाकी लोग भी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप तो अपना पूरा शरीर ही बदल देते हैं। हाँ, लेकिन क्या मुझे ओवर टाइम मुझे 2-3 चीजें रियलाइज हुई जो मुझे बहुत ऑड लगी। जैसे मुझे याद है, मैं गजनी कर रहा था, और गजनी के वक्त मैंने वो लुक थी, मेरी बाल छोटे थे, और उससे पहले तक जहां पर भी मैं जाऊं पब्लिकली, लोग मेरी तरफ आते हैं, और मेरा नेचर और पर्सनालिटी भी ऐसा है कि मैं स्माइल करता हूं लोगों को, मैं कनेक्ट करता हूं। तो आमतौर पे जहां पे भी मैं जाता था, मुझे एनर्जी मेरी तरफ आते हुए फील होती थी। लोग मेरी तरफ बढ़ते थे, मिलने के लिए, फोटो के लिए, कुछ भी बात करने के लिए। तो लेकिन गजनी के दौरान जब भी मैं कहीं पे भी चलता था, लोग मुझसे दूर हटते थे। मैं था वही इंसान, मैं उतना ही स्माइल कर रहा हूं, मुझ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कुछ एनर्जी थी मेरे में जो मुझे खुद नहीं पता क्या थी। क्योंकि उस पूरे दौरान में मैंने अपनी टीम को भी बोला कि यार मेरे से सब भागते हैं यार, उनको डर लगता है मुझसे, पता नहीं क्यों। सिर्फ हेयर कट की वजह से नहीं हो सकता वो। तो मैं कुछ एनर्जी आ रही जिससे उनको लग रहा है कि ये आदमी हमको मार तो नहीं देगा, मतलब पता नहीं उनको कुछ फील हो रहा है, तो कुछ तो हो, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैंने जैसे हम लोग अभी, जैसे मैं अभी लाल सिंह चड्ढा कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, अभी लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर, और इमोशनल, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। और उसी दौर में मैं आपको देख रहा हूं, और उसी दौर में मैं इस तरह इफेक्ट भी हो रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलिए, तो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, हाँ, ताकि स्टैंडर्ड वाले कुछ सवाल जवाब हो जाए, कुछ रैपिड फायर वाले। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1,
आप इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं? इस वक्त तो मैं, क्योंकि आजकल मैं कई महीनों से मैं आजाद, रात को हम लोग साथ में किताब पढ़ते हैं, ही लाइक्स, मैं पढ़ता हूं उनके लिए। तो आजकल वो हैरी पॉटर की किताब है जो मैं रोज रात को पढ़ता हूं उनके लिए, वो मैं पढ़ रहा हूं आजकल। जादू चल रहा है जीवन में। हाँ, जीवन में जादू है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या है, जब बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं ना, तो आजाद इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो देखने के वो चीज है। वो जब कोई भी किताब में जब कोई एक्साइटिंग मोमेंट आता है, वो उठ जाता है, वो यहां से वहां दौड़ता है, वो जंप करने लगता है, इतना एक्साइट हो जाता है कहानी सुन के। मतलब बच्चे कितना खो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं कहानी में। सो इट्स सो वंडरफुल टू सी दैट, इतना अच्छा लगता है मुझे। आपको बचपन में कहानी सुनाते थे? बचपन में मुझे कहानियां सुनने का इतना शौक था। कौन सुनाता था? माई ग्रैंड मदर, अम्मी, फूफी जान हम उनको कहते थे। शी वाज एक्चुअली, नानी जान कहते थे, बट शी वाज एक्चुअली माई मदर्स फूफी। तो उनसे कहानियां सुनते थे, हमारे घर में जो कुक थी उनसे सुनते थे, अम्मी से सुनते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो कहानी सुनने का इतना इंटरेस्ट था कि उसके अलावा जो राइटर और डायरेक्टर्स घर आते थे अब्बाजान को कहानी पिच करने के लिए, क्योंकि अब्बाजान प्रोड्यूसर थे, तो वो बैठते थे कहानी सुनने के लिए, और मैं भी कोने में बैठ जाता था। सैकड़ों कहानियां मैंने सुनी है 6 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से मैंने सैकड़ों कहानियां सुनी। मैं कोने में बैठ के खाली कहानी सुनता था, और वो हीरो यहां से आता है, वो ये करता है, वो करता है। उस वक्त मुझे नहीं पता था मैं एक्टर बनने वाला हूं या फिल्मों में आने वाला हूं, कोई नहीं, मुझे खाली कहानी सुनने में मजा आता था। तो मैं कोने में बैठ के कहानी सुनता था, वो खत्म हो जाती थी, मैं अपने कमरे में चले जाता था। आमिर खान पी के या आमिर खान खा के? एक गुड न्यूज आपको मुझे देनी है। मैं कभी कभी अल्कोहल पीता था एक वक्त पे, लेकिन अब मैंने वो डिसाइड किया कि मैं जिंदगी भर मैं अल्कोहल कभी टच नहीं करूंगा। तो पी के तो मैं हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ खा के हो सकता हूँ। क्यों छोड़ा? बस मैं यही दौरान में मुझे लगा कि नहीं, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसमें जब मैं, क्योंकि मैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 पैग लेके खुश हो जाते हैं, मैं रोज नहीं पीता हूं, लेकिन जब मैं पीता हूं तो मैं फिर पूरी बोतल पी लेता हूं। ज्यादा है, हाँ। आपका एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आया। तो वो ठीक नहीं है। और जब आप बहुत ज्यादा नशे में होते हैं तो फिर उस वक्त आप कुछ चीजें भी करते हैं कभी कभी जो आपको लगता है कि यार ये ऐसे कैसे कर लिया मैंने, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कर दिया क्या आपने? कुछ नहीं, ऐसा कुछ बड़ा कांड नहीं हुआ है। लेकिन मुझे तो, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। जो चीज आपको अपने कंट्रोल में नहीं रखे, आपको उससे दूर रहना चाहिए। हर चीज आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि मैं अल्कोहल को कंट्रोल कर पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं उसको छोड़ दूं। तो वो मैंने फैसला किया। तो पी के अब नहीं हो सकता, मैं सिर्फ खा के हो सकता हूं। किसी इंसान में आप, क्योंकि आप लाल सिंह चड्ढा कर रहे हैं, IQ प्रेफर करेंगे या EQ, किसको ज्यादा अहमियत देंगे? मैं EQ ज्यादा अहमियत देता हूं। EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, मतलब हाँ। आदमी का जो आदमी जज्बात को समझता है, जो दूसरों के जज्बात की इज्जत करता है। हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि मैं दूसरे इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं समझूं, और कभी कभी जब आप दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और आपको फिर भी आप अग्री नहीं करते ना, एक्चुअली जैनिज्म में ये एक टेनेंट है कि एक तो नॉन वायलेंस, दूसरा उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको जरूरत है, और तीसरा कि जब आपके सामने एक ऐसा इंसान हो जो आपसे एकदम अग्री नहीं कर रहा है और आप उससे अग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि अपने माइंड में एक विंडो ओपन रखिए कि शायद वो सही है और आप गलत हैं। और कम से कम इतना तो आपको समझना चाहिए कि जैसे आपके विचार हैं वैसे उसके भी हैं, और चाहे वो अलग है उसको भी उतना ही अधिकार है अपने विचारों को सामने रखने का जितना आपको है। तो ये जैनिज्म के ये 3 पिलर्स हैं, मैं मानता हूं, जो एक्चुअली मैं आई ट्राई टू फॉलो माई लाइफ विद दैट। नॉन वायलेंस, यूज एज लेस एज यू कैन, डोंट वेस्ट, एंड सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप अंडरस्टैंड करो, और कम से कम आप इतना तो समझ लो कि उसको राइट है वो अलग फील करने का, पूरी उसको आजादी है। आपने जैनिज्म की बात की, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हैं या हर रिलीजन की फिलॉसफी समझते हैं, कोशिश करते हैं? मैंने थोड़ा बहुत रिलीजन्स को समझने की कोशिश की। हिंदुस्तान एक्चुअली देश ही है रिलीजन्स का। हम सब तो हम बातचीत में ही इतना कुछ सीख लेते हैं, बचपन से बड़े बड़े होते होते हैं महाभारत भी सुन लेते हैं, रामायण भी सुन लेते हैं, और तो एक रिलीजन हमारे अंदर है ही,
आप उससे निकल नहीं सकते अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो। हिंदुस्तान में तो नाम में ही रिलीजन ब्रांडेड है। हाँ, तो आई फील, आपका एक्चुअली सवाल क्या था कि आप स्पिरिचुअल हैं या पता नहीं, मैं ऐसे कोई एक्टिवली मैंने कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने तरीके से मैं भी स्पिरिचुअल हूं। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ कि आप बिना जजमेंट किए किसी की बात सुन सकते हैं। अब सुन सकता हूं, एक वक्त था जब मैं नहीं सुन सकता था। आप जजमेंटल थे? बहुत जजमेंटल था। तो मैं अब उस स्टेज में हूं कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूं, मैं जजमेंटल अब कम हो गया हूं, पहले मैं बहुत था। बेस्ट अभी तक का बर्थडे गिफ्ट क्या है आपका? ओ एक्चुअली मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मुझे लगता है 2 दिन पहले मुझे मिला। क्योंकि 2 दिन पहले किरण जी 1 महीना भोपाल में शूटिंग कर रही थी और वो लौटी थी 2-3 दिन पहले लौटी, तो हम लोग रात को बैठे हुए थे और मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि यार किरण, आप मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो, आपसे बेहतर कोई मुझे जानता नहीं है, तो आप मुझे ऐसी चीजें बताओ मेरे बारे में जो क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं जो मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी कमजोरियों को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ मुझे ऐसी चीजें बताइए जो आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, जो मेरी कमजोरियां हैं, जो मुझ में खामियां हैं। तो बाकायदा 10-12 पॉइंट्स की लिस्ट उन्होंने मुझे बताई जो मैंने बाकायदा लिखा। तो मुझे लगता है वो मेरा बेस्ट लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। सही बोल रही है किरण, मैं ऐसे ही, मुझे ये है कमियां मुझ में। तो मैंने वो सारी चीजें नोट की हैं और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है मेरी लाइफ का, जो किरण जी ने मुझे दिया है। मुझे बहुत प्यार से और सच्चाई से मुझे बताया कि मुझ में क्या कमजोरी है। कोई बताता नहीं आपको कोई बताएगा नहीं, जो उन्होंने मुझे बताया। तो उस बात की मैं इज्जत भी करता हूं और मेरा प्यार बढ़ गया उनके लिए, एक्चुअली उन्होंने ये मुझे बताया। तो दैट्स माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, सालगिरह की जो मुझे गिफ्ट मिली है। दुनिया आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है, वो गलत कहती है, उनको आइडिया ही नहीं है। एक्चुअली मैं इतना इमोशनल आदमी हूं मैं परफेक्ट कोई एंगल से हो ही नहीं सकता। मेरे सारे डिसीजंस इमोशनल होते हैं। आई थिंक लोगों को एक दूर से अंदाजा होता है कि यार ये आप परफेक्ट, आपके लिए नहीं, आप परफेक्शनिस्ट की, आपको सब चीज परफेक्ट चाहिए। नहीं, मुझे हर चीज मैजिकल चाहिए, मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए। परफेक्ट चीजें कभी कभी बोरिंग होती हैं, मुझे परफेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे चाहिए हर चीज में मैजिक हो, एक मोमेंट में मैजिक हो, एक इंसान में मैजिक हो, एक एनर्जी में मैजिक हो, मुझे वो चाहिए। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो उस शॉट में मैजिक मिला कि नहीं आपको, वो मोमेंट मिला कि नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हो गई होंगी, उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अब मैजिक मिला तो फिर हम वही टेक लगेंगे, उसमें थोड़ा आउट फोकस हो गया चलेगा। अगर मुझे परफेक्शनिस्ट होता तो मैं बोलता नहीं, फोकस भी ठीक होना चाहिए, वो शैडो भी ठीक नहीं था, उससे मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं। आई एम अ पर्सन हु इज नॉट अ परफेक्शनिस्ट, हु इज अ पैशनेट पर्सन। आई वांट मैजिक, आई डोंट वांट परफेक्शन। तो आखिर में आमिर अब मैं चाहूंगा कि आप सीधा उस कैमरे में देखें, ओके, और उन सब लोगों से अपने 57th बर्थडे पे कहें कुछ भी, जो आपको पसंद भी करते हैं और जो आपको पसंद नहीं भी करते हैं, और जो ट्रोल भी करते हैं, वो सुनना चाहते हैं इतने वक्त बाद कि आमिर खान को कहना क्या है इस सब कुछ जो उनको कहा गया। मुझे सभी लोगों से ये कहना है कि जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में खोया है अपने वक्त में, जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, या एक्चुअली मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे माइंड में इतनी लाइफ इतनी टफ भी होती है, आपकी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको कभी कभी नहीं हो पाता। लेकिन उस सब में भी अगर हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे थोड़ा ध्यान दें और उसको नरिश करें, उसको हम बढ़ावा दें, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सुख आ जाता है। ये मैंने सीखा है। थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। और कभी मुझसे कोई गलतियां हुई हैं जिंदगी में तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड गेट बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर खान। थैंक यू किशोर, इस खास बातचीत के लिए, और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आमिर खान पहली बार दिल से बात करते हुए, कह सकता हूं? हाँ, एक्चुअली हमारी फिल्म में एक लाइन है,
वो लाल सिंह कहता है, मेरी मम्मी कहती है दिल चंगा ते सब चंगा। तो मैं उस चीज को बिलीव करता हूं, दिल चंगा ते सब चंगा। उम्मीद करेंगे आगे भी सब कुछ सबके लिए चंगा चंगा ही हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।